पढ़ेंगे न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। After the mid 19th century, the company was concerned primarily with higher education. मिड 19th century तक जो कंपनी थी वो कंसर्न थी प्राइमली विद हायर एजुकेशन. सो इट अलाउड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विद मच इंटरफेरेंस. तो इन्होंने क्या किया कि लोकल जो पाठशाला थे उनके फंक्शन को इन्होंने ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया. लेकिन 1854 के बाद कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हमें इम्प्रूव करना होगा द सिस्टम ऑफ एजुकेशन को. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक ऑर्डर कि जो सिस्टम एजुकेशन के लिए लागू होना था उसमें क्या था कि इम्पोजिंग रूटीन्स, कि जो कोई भी काम होगा वो रूटीन के तौर पर होगा. रूल्स बनाए इन्होंने, एंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन. अब तक ये जो कर रहे थे कि बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं थी वो वगैरह, लेकिन इन्होंने अब ध्यान देना शुरू कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जो रूल्स बनाए इन्होंने कि इन रूल्स को हर एक फॉलो करें. ठीक है, जिस जिस स्कूल में भी ये रूल्स लागू होते वहाँ इंस्पेक्शंस भी होने चाहिए और बच्चे रूटीन बेस पे आने चाहिए. ठीक, तो ये सब होता कैसे, तो इन्होंने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए कंपनी ने सो दैट कि इस चीज़ को बेटर बनाया. तो उन्होंने अपॉइंट किए काफ़ी सारे गवर्नमेंट पंडित्स को. तो हर एक को, जो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी पंडित को सिलेक्ट किए, तो हर एक को इन्होंने इंचार्ज बनाया. किस चीज़ का इंचार्ज बनाया कि 4-5 स्कूल एक पंडित को दिया गया कि आप इसकी इंस्पेक्शन करोगे, आप इसको फॉलो करोगे, आप देखोगे कि यहाँ का कामकाज कैसे हो रहा है. तो पंडित का काम क्या था, वो पाठशाला में जाता और जो जो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स होने थे वो उनका पूरा जायज़ा लेता और वो इम्प्रूवमेंट उसमें करवा देता. तो उसकी एक पूरी डिटेल जो है वो उसको कंपनी को देनी होती थी. तो जो गुरु जो स्कूल में पढ़ाता था, यानी एक टीचर जिसे वो गुरु कहते थे, उसका काम क्या था, उसको बोला गया कि आप हमें पीरियडिक रिपोर्ट्स दे दो हर एक क्लास के, कि उनका टाइम टेबल क्या होगा. ठीक है, उनकी अटेंडेंस कैसी होगी, वो सारा उनको पीरियडिकली देना होता था. ये एक टीचर को सौंपा गया और वो टीचर किसको रिपोर्ट करता था, उसी पंडित को, जो पंडित के अंडर ये स्कूल आता था. और जो अब टीचिंग जो इन्होंने शुरू की वो किस पे थी, वो थी टेक्स्ट बुक्स पे. यानी अब किताबें पढ़ाई जाने लगी स्कूलों में, एग्ज़ाम्स होने लगे. So the teaching was now based on textbooks and learning was to be tested through a system of annual examination. यानी अब जो स्कूल का काम काज था, पढ़ाने का जो काम था, वो टेक्स्ट बुक्स के ज़रिए होता था. पहले तो ऐसे ही पढ़ाया जाता था कि एक ग्रुप बच्चों का ग्रुप बनाता था, इसको कुछ पढ़ा दिया, उसको कुछ पढ़ा था. लेकिन अब ये सिस्टम चेंज होके इन्होंने क्या किया, अब लाया इन्होंने कि जो भी लर्निंग होगी वो होगी टेक्स्ट बुक के ज़रिए. और उसको टेस्ट कैसे कैसे किया जाएगा, एनुअल एग्ज़ाम्स, मैंने पूरे साल पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी उन्होंने पढ़ा होगा उसका एग्ज़ाम होगा. स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे a regular fees, attend regular classes, sit on a fixed seat and obey the new rules and discipline. तो बच्चों से क्या कहा गया कि रेगुलरली आपको फीस देनी पड़ेगी, रेगुलरली आपको क्लासेस देनी पड़ेगी और हर एक बच्चे को जो सीट अलॉट होगी वो वहीं पे बैठेगा और जो भी नए रूल्स हैं वो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना पड़ेगा. पाठशाला विच एक्सपेक्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स. तो जो पाठशाला है इन रूल्स को लागू करती
उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट। और जो अनविलिंग था, जो नहीं चाहता था इन रूल्स को लागू करना है, तो उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता था। ओवर ए टाइम गुरुज हु वांटेड टू बी routine their independence found it difficult to compete with गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशालाज। तो जो गुरुज थे, जो ये रूल्स लागू नहीं करते थे, तो उनको डिफ़िकल्टीज़ आने लगी, वो compete नहीं कर पाने लगे जिन स्कूलों को गवर्नमेंट एड देती थी, सपोर्ट देती थी, और वो पाठशालाएँ जो रेगुलर हो गई थी, यानी जिन्होंने वो रूल्स लागू किए थे तो फिर गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, तो उनके साथ compete करना उनका मुश्किल हो गया। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंसेस। जो नए रूल थे और रूटीन्स थे, उनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर peasant families had been able to go pathshalas. Since the timetable was flexible, the discipline of new system demanded regular attendance. पहले जो था, पहले क्या था, कोई टाइम टेबल नहीं था, वो फ्लेक्सिबल था। जो गरीब लोगों के बच्चे थे, किसानों वगैरह के, वो जब उनको काम पड़ता था वो काम करने चले जाते थे, जब मन करता था पढ़ने आते थे तो पढ़ने आ जाते थे। लेकिन जब से ये रूल इन्होंने शुरू कर दिया, यानी कि क्लास आने हैं, वो रेगुलरली आने हैं, तब से उनको प्रॉब्लम होने लगी। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होंगी? खासकर जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता था, यानी फसल कटाई का जब टाइम होता था, तो उस टाइम वो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे। ठीक है, या तो उनको स्कूल जाना पड़ता या उनको फसल काटने के लिए जाना पड़ता। The children from poor families had to work in the fields. Inability to attend schools came to be seen in discipline as evidence of lack of desire to learn. तो ये जो उस फसल काटने के दौरान बच्चों का चला जाना, तो ये इनडिसिप्लिन माना जाता था। तो ये थे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके ड्रॉबैक्स थे इस नए रूल और रूटीन्स के। इसके आगे नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।